ठीक है। मुझे एक बात और आपसे जाननी है कि आपने ये बताया कि आपने एक बैंक में भी राजभाषा अधिकारी के रूप में जॉइन किया था। वैसे हम विद्यार्थी जितने भी देखते हैं तो टीजीटी का पता होता है, पीजीटी का पता होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पता होता है या शिक्षण में जो है कुछ अलग-अलग और भी क्षेत्र होते हैं जिनमें व्यक्ति आगे बढ़ता है। राजभाषा अधिकारी का आप विस्तार से एक बार मैं आपके जानना चाहूँगा और इसमें कितने अवसर और किस समय पर अवेलेबल होते हैं? कैसे अवेलेबल होते हैं? राजभाषा अधिकारी ये एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं। बैंक में भी होते हैं, सिडबी में भी होते हैं, सेबी में भी होते हैं, रिजर्व बैंक में भी होते हैं और सेना में भी होते हैं। इनको हिंदी अधिकारी भी कहते हैं। ये गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट करते हैं और अपने मुख्यालय को भी रिपोर्ट करते हैं। राजभाषा अधिकारी का काम जो है वो ये होता है कि अपने कार्यालयों में जो हमारी राजभाषा है हिंदी, उसको अधिक से अधिक लागू कराना है। उसमें भी क्षेत्र के अनुसार उसके लक्ष्य गृह मंत्रालय निर्धारित करता है। ये तो उसका काम है। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, बैंक में मैंने जैसे काम किया है, ये सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस में होते हैं। हेड ये ऑफिस मतलब मैनेजर जो रहता है, ब्रांच मैनेजर उससे ऊपर नहीं, ऊपर तो नहीं कहेंगे, किंतु लेवल यहाँ जो मैनेजर जिस लेवल पे लगते हैं, स्केल 1 से लेके 7 तक का इसमें बैंक में होता है। अब स्केल 8 भी हो गया है, जो चीफ जनरल मैनेजर होते हैं। तो जो प्रारंभ में होता है उसको अधिकारी कहते हैं, पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो उसके समकक्ष ये शुरुआत होता है राजभाषा अधिकारी का ही, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी। तो जितना वेतन भत्ते उसको मिलते हैं उतने ही राजभाषा अधिकारी को भी मिलते हैं। लगभग क्या लगभग वेतन देखिए, क्योंकि बैंक का थोड़ा अलग चलता है, बाइपर्टाइट होता है वहाँ पर आईबीए के साथ सरकार का। तो जब मैंने ज्वाइन किया 2016 में, उसके बाद एक बाइपर्टाइट और हो चुका है, दूसरा अभी पेंडिंग है। और तो आजकल मेरे हिसाब से कम 60-70 हज़ार रुपये कम से कम होगा वेतन मतलब किसी भी प्रारंभ सिटी में। में और मेट्रो सिटी में बढ़ ही जाएगा थोड़ा। नहीं, मेट्रो सिटी में क्या, ये होते ही सिटी में है ये पद, राजभाषा अधिकारी का पद। सिटी क्योंकि सर्कल ऑफिसर सिटी में ही होते हैं। सर्कल ऑफिस का जो ऑफिस होता है, सर्कल ऑफिसर का। इसमें लगभग कितने पद होते हैं अगर हम पूरे भारत की एक गणना करना चाहें कि विद्यार्थी कैसे इनका पता लगता है? क्योंकि ये जब आईबीपीएस की पोस्ट निकलती है, आईबीपीएस बैंकिंग का एग्जाम कराता है, स्टेट बैंक अलग से कराता है अपना एग्जाम। तो वो अलग ही पोस्टें निकालते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं 5 प्रकार के बैंक में, जिसमें लॉ ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर आदि होते हैं। तो उसमें एक ऑफिसर ये भी होते हैं जिसको लैंग्वेज ऑफिसर कहते हैं, राजभाषा अधिकारी। तो ये पोस्टें निकलती हैं। अब थोड़ा बैंक मर्ज हो गए हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा कम है पोस्टें, किंतु आती हैं। दूसरी जगह भी आती हैं, अनुवादक के रूप में भी आती हैं। जो रिजर्व बैंक में आती हैं वो अनुवादक के रूप में आती हैं, और उनके वेतन भत्ते भी काफ़ी होते हैं।